हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एंड एजुकेटर सीए राजकीय अग्रवाल। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अच्छा, क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के आने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओल्ड रिजीम में टैक्स देना पसंद करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन विच इज अवेलेबल अंडर ओल्ड रिजीम। भाई, न्यू रिजीम में तो आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल नहीं रही है बहुत सारी, तो ओल्ड रिजीम में ये बेनिफिट को अवेल करने के लिए डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यू रिजीम आ चुकी है, लोग ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 न्यू रिजीम हैज बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब आप ऑटोमेटिक न्यू रिजीम में आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा चूज करने का। तब क्या करेंगे आप? घबराइए मत, मैं आपको यही बताने वाला हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड वेरी केयरफुली। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम ही आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी। लेकिन जिन्हें अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है, उन्हें एक डिक्लेरेशन देना होगा, एक फॉर्म भरना होगा, एंड दैट फॉर्म इज 10IEA, राइट? You will have to fill this form 10IEA electronically on the income tax portal. ये फॉर्म आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा। अब ये जानते हैं कि आपको ये फॉर्म फाइल कब करना है। आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक, यानी 31 जुलाई तक। ऑब्वियसली रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है, तो आप ये फॉर्म कब तक भरेंगे? उसके पहले पहले ही भर देंगे ना, ताकि आप न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में शिफ्ट हो जाएं और आपकी रिटर्न भी फाइल हो जाए टाइमली। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम ही ऑप्ट करनी है, तो कैसे भी 31 जुलाई के पहले पहले आपको ये फॉर्म 10IEA फिल करना होगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस फॉर्म के कंटेंट को भी देख लेते हैं, इसे भरना कहते हैं कैसे है ये सीख लेते हैं। दिस फॉर्म इज एड्रेस टू असेसिंग ऑफिसर यानी कि AO। फिर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, देन पैन नंबर, फिर थर्ड आता है स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो इसमें आपको नीचे टेबल से देखकर ही फिल करना है। मैं दिखा देता हूं कि वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देखिए सबका कोड मेंशन है, तो आप देख के वो कोड फिल कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फर्निश्ड। अच्छा, आपको पता है इसमें से कई सारे पर्टिकुलर्स ना जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो ऑटो फिल्ड होंगे, पहले से ही फिल्ड होगा। इसके बाद आपको बताना है कि आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हो, यानी छोड़ रहे हो, ओल्ड रिजीम में जा रहे हो, या री इंटर कर रहे हो न्यू रिजीम में। री इंटर करने वालों को कुछ और डिटेल्स भी फिल करनी होगी। अच्छा, तो आपको पहले तो क्लैरिटी दे दूं यहां पे कि अगर आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर लिया तो आपके पास ऑप्शन होता है वापस से न्यू रिजीम में आने का भी। हालांकि बिजनेस एसएससी को ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, बाकी सभी एसएससी को एवरी ईयर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। मतलब आप आना जाना लगा सकते हो इफ यू आर नॉट अ बिजनेस टैक्स पेयर, बिजनेस इनकम वाले टैक्स पेयर नहीं हो तो। जैसे डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर ऑप्टिंग आउट, पहले असेसमेंट ईयर जिसमें ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ था, ये सारी बातें फिल करनी होंगी जिन्हें री एंटर करना है वापस से न्यू रिजीम में। फिर आपको मेंशन करना है कि क्या आपके पास IFSC में भी कोई यूनिट है, अगर है तो उसकी डिटेल आपको 8th पर्टिकुलर में फिल करनी होगी, राइट? अब लास्ट में देखिए एक अंडरटेकिंग है इन विच यू हैव टू फिल इन योर नेम, पैन नंबर, फादर और हस्बैंड नेम एंड योर डेजिग्नेशन। ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये बस AOP, BOI और AJP के केस में ही फिल करना होगा बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है? इस तरीके से आपका फॉर्म 10IEA फिल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स को और डिटेल में जानना है कि भाई क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलती है, टैक्स के स्लैब क्या है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की फुल सीरीज मेरी YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है, जिसे आप जरूर से चेक कीजिएगा। आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। और मेरी मानिए तो जरूर देखिए, क्योंकि सभी को इनकम टैक्स के बारे में तो जानकारी जरूर होनी चाहिए। भाई, आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कहां कहां बच सकता है, राइट? व्हाई टू रिलाई ओनली ऑन द टैक्स कंसल्टेंट। अच्छा, ये जो फॉर्म 10IEA है, ये बस एक तरह का डिक्लेरेशन है कि हम न्यू रिजीम छोड़ रहे हैं या इसमें री एंटर कर रहे हैं। सो दैट्स इट। ये थी फॉर्म 10IEA की पूरी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इंफॉर्मेशन भी मिली होगी।
And if the answer is yes, then do give a like and share with others also. I'll meet you again in the informative video. Till then, thank you for watching. Bye bye. Take care.